आइए आज के इस 9th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करें। बिल्कुल सीरियसली बैठिए क्लास में सारे बच्चे, और सीरियसली बैठना है और चीजों को समझना है, रट्टा नहीं लगाना है। दिमाग विकसित करो, स्वतः याद हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो चलो करें। तो चलिए आइए। कहता है गैसों का संघनन, गैसों का संघनन अंग्रेजी में कहे द कंडेंसेशन ऑफ गैसेस। कंडेंसेशन ऑफ गैसेस। क्या बच्चे? गैसेस। क्या? कंडेंसेशन ऑफ गैसेस। अब आराम से सीरियसली सुनने का प्रयास, और दिमाग को ऐसा रखो कि हमें सुन के याद कर लेंगे। कोई दिक्कत है ना? समझ जाएगा तो वो बहुत दिनों तक तुम्हें याद रहेगा। अगर नहीं समझ पाया तो फिर ये याद नहीं रह सकता। कोई दिक्कत? चलो करें। कहता है जब गैस पर दाब बढ़ाई जाती है तो गैस के कणों के बीच की दूरी काफी कम हो जाती है, यानी अंतराण्विक दूरी कम हो जाती है। कहता है जिस कारण गैस के कणों के बीच आकर्षण बल जो है ना बढ़ जाता है, जिससे गैस द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसे संघनन। अब देखो जरा सा, अब संघनन मतलब प्रेशर इतना देंगे कि गैस क्या होगा, गैस का मॉलिक्यूल्स जो होगा, वो कण जो होगा वो काफी नजदीक होगा, क्योंकि गैस ये अवस्था में कोई गैस जो होता है, गैस का मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर होता है, जिस कारण से वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। पढ़ा चुके हम, है ना? तो उसमें इतना प्रेशर देंगे कि उसका मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, बहुत नजदीक हो जाएगा और वह द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे हम लोग एलपीजी सिलेंडर देखा है तू लोग, जो घर में गैस यूज करते हैं, घर में गैस यूज करता है ना, और नहीं भी कोई यूज करता है, जलावने पर खाना बनाता है, लेकिन गैस देखा है तू लोग। ऐसे करके उसका जो है ना एथी को दबाएंगे तो क्या होता है कि गैस सी करके निकलता है, करता है ना, तो वो क्या है? गैस है। क्या है वो? लेकिन उसको इतना प्रेशर पर उसको डाला जाता है कि गैस के सिलेंडर को ऐसा ऐसे से हिलाना लगेगा कि अंदर में पानी डोल रहा है। डोलाया है आ गैस डालने वाला हिला के ही देखता है इसमें गैस है कि नहीं। ऐसे ऐसे देगा तो पानी के तरह हिलकोरा मारता है ना। आप बताओ तू कि ऐसे करके करते हैं तो करके निकल जाता है, सी करके निकलता है, आई अंदर में वह पानी के तरह है। क्यों है पानी के तरह? तो यही कंडेंसेशन ऑफ गैस के कारण। कंडेंसेशन ऑफ, देखो कितना बड़ा बात था लिखा हुआ है ना, कि वह जो है ना इतने प्रेशर पर डाला गया है कि वह क्या है, वह लिक्विड की अवस्था में आ गया है ना। तो इसी को क्या कहते हैं बच्चे? कंडेंसेशन ऑफ गैस। सीख गया बच्चे? आज आप समझ सकते हो ना। अब सीधी भाषा में कहेंगे सर, कहेंगे कंडेंसेशन ऑफ गैस क्या है, तो तुमको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। सीधे कहना है कि सर गैस के मॉलिक्यूल्स को इतने उच्च प्रेशर पर रखा जाता है और गैस में इतने दाब दिया जाता है ताकि वह जो है ना द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसी को हम लोग संघनन कहते हैं। कोई दिक्कत? सीख गया? चलो अब कहता है क्रांतिक ताप। कहता है वह न्यूनतम ताप और दाब जिस पर कोई भी गैस के मॉलिक्यूल्स द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप, है ना। अब कहता है क्रांतिक ताप। अब देखो गैस दाबने का भी कुछ होगा क्षमता। अब दाबते दाबते साफे न दाब देंगे, है ना। अब जिस मतलब कितने टेम्परेचर होगा वो भी टेम्परेचर होगा, है ना, वो भी दाब होगा। दाबते दाबते बढ़िया से फ्रेश से रहो ना जी। क्या कर रहे हो तू लोग? फ्रेश मूड में रहो। चलो इतना दाबेंगे कि वह धीरे 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 अपने वो लिक्विड अवस्था में आ जाएगा। उसी ताप को, जहां पर वह लिक्विड अवस्था में आ जाएगा, उसी ताप और दाब को हम लोग क्या कहेंगे? क्रांतिक ताप। कोई दिक्कत? अब पूछेगा, अब सीधी भाषा में अगर हम पूछ दे कि क्रांतिक ताप क्या होता है, तो कहेंगे जिस पर कि वह द्रव अवस्था में बदल जाता है, उसी को क्रांतिक ताप या दाब कहते हैं। कोई दिक्कत? सीखा कि ना सीखा? अब इसी को रट्टा लगाओगे तो कैसे होगा? समझ विकसित करो और अपने ढंग से याद करने का कोशिश करो, है ना। तो चलो बबुआ अब समझने का प्रयास करो, है ना। जलवाष्प
क्या रे बबुआ? अब देखो, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, क्या बच्चे? वाटर वेपर, है ना। कहता है जब कांच के एक गिलास में, कांच के गिलास बुझता है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सब आदमी जानता है, हमसे पहले से जानता है तू, ये कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। कहेगा सर जी कैसे, हम तो नहीं जानते हैं। बिल्कुल, तू अभी तुमको जब पढ़ाएंगे तो तू कहेगा सही है बात सर जी, हम जान रहे हैं, पक्का सब कहेगा जानते हैं। तनी बढ़िया से बैठ जाओ, फ्रेश मूड में रहो, है ना। तुम्हारा काम है पढ़, हमारा काम है पढ़ाना, तुम्हारा काम है अच्छे से पढ़ के आना। क्या हम टीचर है तो हम चाहेंगे ना कि तू तेज बनो, आए बढ़िया से पढ़ के आया करो। लेकिन अभी कोई बच्चे अगर जिसको केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और केमिस्ट्री का स्पेलिंग नहीं याद है, ये दुर्भाग्य की बात है ना। ये सब चीजें जो है ना कर लेना चाहिए, जैसे पदार्थ हो, पदार्थ की अवस्था, ये सारे चीज पढ़ा चुके हैं, तो ये चीजें करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हो तो ये गलत बात है ना। और तब उस पर जब अब पिटाई चलेगी तो मुंह टेढ़ रखोगे तो ये जरूरी नहीं है ना। मुंह टेढ़ रखने की जरूरत नहीं है। मेरा काम है, नहीं याद करके आओगे तो हम पिटवे करेंगे, और तुम्हारा काम है कि खुश रह के पढ़ते रहो, है कि नहीं। और रूसा फुली नहीं करना, ना तो हम गाल फुला देते हैं। चलो देखो यहाँ कहता है जब कांच के एक गिलास में, कांच के कहता है बर्फ रखा जाता है, बर्फ को रखा जाता है, बर्फ को क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो गिलास के चारों ओर, है ना, चारों ओर कहता है फैले वायु से बर्फ उष्मा ग्रहण कर लेता है ना, और पिघलने लगता है। कौन पिघलता है? बर्फ। बर्फ पिघलने लगता है और वायु में उपस्थित जल वाष्प को ठंडा कर लेता है और गिलास के दीवारों पर पानी के बूंद के रूप में दिखता है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? जलवाष्प का संघनन कहते हैं। अब देखो कितना अच्छी बात है, सब आदमी जानता है। जैसे बर्फ वाला गांव में आता है, आ गया बर्फ वाला, तो क्या करता है, जाता है, तू लोग बर्फ खरीदता है ना। जिसको पैसा रहता है पैसा से खरीदता है। आजकल मकई का टाइम है, ज्यादातर गांव देहात में लोग क्या करते हैं, मकई, बर्फ वाला को मकई देते हैं। क्या देते हैं? अनाज देके, और क्या करते हैं, बर्फ खरीदते हैं। खरीदता है या नहीं खरीदता है? तो जब अनाज देके खरीदते हो तो क्या वही लोटवा में क्या करता है, वही लोटवा में क्या करता है, लोटा से गया, चाहे कटोरा से गया, चाहे गिलास से गया, तू ऐसे करके अनाज दे दिया, अनाज दे दिया ना। कहता है क्या, बर्फ दीजिए। अगर उतना अनाज का, उतने अनाज के दाना का अगर 2 गो बर्फ हुआ तो क्या कहेगा कि एगो खाते चले आया, एगो गलसवा में रख लिया, चाहे लोटवा में रख लिया, चाहे कटोरवा में रख लिया। रख लेता है या नहीं रख लेता है? रख लिया। और रखने के बाद थोड़ा सा कहेगा कि स्कूल से भैया आएंगे तब खाएंगे, है ना। रख दिया, ऐसे करके गलसवा को रख दिया। अब क्या हुआ कि वह बर्फ जो है ना, वायुमंडल में तो क्या है, हवा है, इससे क्या करता है, वह पिघलने लगता है। क्या होता है? पिघलता है ना, जिसको कहता है गल गेलो बर्फ गे, है ना, कहता है ना रे। तो क्या करता है, अब देखो जरा सा, वायुमंडल में, तू वायुमंडल जहां हम लोग निवास करते हैं उसी को वायुमंडल कहते हैं, है ना। तो इसी में क्या, इसी वातावरण से वह क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। और इस वातावरण में हीट है, क्या है, हीट। और उसको बर्फ जैसे लाता है, उसको एब्जॉर्ब करता है और हीट को ठंडा कर देता है। हीट को क्या करता है, ठंडा कर देता है। जैसे यहाँ समझने का प्रयास करो, यहाँ दिख रहा है क्या, तो जैसे देखो यहाँ, समझ रहे हो बच्चे? हाँ, ये है गिलास, ये क्या है बच्चे, गिलास। और ये तुम्हें इसमें रख दिया बर्फ, इसमें क्या कर दिया। अब यहाँ क्या होगा, बूंदा 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 ऐसे से पानी आ जाता है। अब कहाँ से ही पानी आया, बर्फ तो है अंदर में, लेकिन पानी बाहर में आ जाता है। देखा है, गिलास को ऐसे करके पकड़ेगा तो हथवा तीत जाता है। तीता है कि नहीं जी? कितना मतलब भीगना, है ना, एकदम ठेठ भाषा में पढ़ा रहे हैं बिल्कुल ना। अब भीग जाता है, और भीगने के बाद ये हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आया पानी, ये पानी कहाँ से आ गया। तो कभी सोचा, ये क्या करता है, वातावरण में उपस्थित हीट को ग्रहण करता है और उसको ठंडा कर देता है। और वातावरण में जो नमी होता है, अब वहां क्या, गिलास के क्या करता है, चारों तरफ वो जमते जाता है, ठंडा है। अब वातावरण में भी हीट वाष्प, जल वाष्प है, हीट आता है, उससे चिपकता है और ठंडा हो जाता है। और ठंडा होने के बाद इकट्ठा होता है और चूने लगता है ना रे। ये मत समझना कि बर्फे बाहर निकल रहा है, बर्फ बाहर नहीं निकलता है। बर्फ बाहर निकलेगा रे,
बर्फ बाहर निकलेगा तो वो डिब्बा से बाहर काहे नहीं निकल जाता है? हाँ, वो डिब्बा से बाहर चुता है कुछ क्या? पहले के जमाना में बर्फ लेके आता था कठरा वाला बक्सा में, तो चुते रहता था, है ना? बच्चा से क्या करता था ना करके पीछे से क्या करता था, हाथ लगा के चाटता था। हाँ जी, इसे देखा थे लोग? हम देखे खूब, है ना? कठरा के बक्सा में आता था बर्फ बेचने के लिए, है ना? फॉर्म फॉर्म में रखता। आजकल तो बर्फ वाला डब्बा बढ़िया से आ गया, एक रत्ती लीक नहीं रहता है ना? तो एवं प्रकार से ये समझने का कोशिश करो, है ना? बच्चा से जाता था, बर्फ वाला को देखता था, उसको पीछे पीछे दर भर मार ले चलता था, है ना? ऐना करके लगा के और पीता था वो, है ना? उसमें एक बर्फ आता था 1 टका वाला, एगो चरनिया ललका, है ना? तो वो केवल मीठ लगता था और कोई स्वाद नहीं रहता था, केवल मीठ, केवल मीठ। बच्चा से तक बर्फ बलाया, डुबडुबकी डोलाया, एकदम भीड़ लग गया, है ना? तो चलो देखो यहाँ, तो वही समझ में आ गया जलवाष्प का संघनन। कहेंगे क्या कि अगर कोई पूछेगा तो सीधे कहना है कि सर जी जलवाष्प का संघनन जानते हैं, कि कहना ऐसे कि सर जब हम लोग क्या करते हैं, लोटा या गिलास में बर्फ रखते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित उष्मा को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और ठंडा कर लेता है, और वही जलवाष्प जो होता है पानी के बूंद के रूप में गिलास के पेंदी और चारों तरफ दिखाई देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन ऑफ वाटर कहते हैं। कितना अच्छे से पढ़ा दिए। अब इसी चीज को रट्टा लगाओगे तो दिक्कत की बात है ना। अब समझना है, कहता है गुप्त गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट, क्या बच्चे? कहता है किसी पदार्थ को दी गई उष्मा की वह मात्रा जो उस पदार्थ पर उस पदार्थ के ताप को अस्थिर रखते हुए उस पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन ला देती है। कहता है किसी पदार्थ का वह उष्मा, है ना, जबकि जिस उष्मा पर वह जो है ना पदार्थ क्या कहता है, उसका जो है ना बदल जाता है, अवस्था बदल जाता है। जैसे यही है, फटाक से आगवा में देंगे और निकाल लेंगे तो कुछ होगा, इसको ऐना करके रख ले रहेंगे, रखेंगे कुछ देर तक रखेंगे, रखने के बाद क्या होगा, डांस करेगा ये, तो क्या होगा, एकदम बड़क जाएगा, ये क्या हो जाएगा। तो जिस ताप पर, ये समझो एक व्यवहारिक ज्ञान दे रहे हैं, जिस ताप पर क्या हुआ, यह पिघलने लग गया, क्या हो गया, इसकी अवस्था में परिवर्तन। कितना सुंदर है अभी, है ना? जैसे तू ही लोग अभी सुंदर है ना रे, सुंदर है। मान लिया जाए कि ना करके लगा दिए कुछ हो, मतलब कुछ हो घर में झरके लगा दिए तो बदल जाएगा ना रे। ऐसा ना हो, भगवान न करे कि ऐसा हो, है ना? तो कहने का मतलब यही हो गया लेटेंट हीट, है ना? समझ में आ गया बात। अब कहता है टेम्परेचर, टेम्परेचर की 3 अवस्था होता है, कितने? अब ये जो पॉइंट आएगा तुम्हारा, ये टेम्परेचर, ये बहुत जरूरी है पढ़ना तुम लोगों को, बहुत जरूरी बबुआ। समझ में आ रहा ना? ये सुनो, ये ऐसा क्वेश्चन है कि तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देगा, कोई भी क्या कहता है प्रतियोगिता परीक्षा में बैठोगे तू लोग, कंपटीशन का एग्जाम दोगे तो वहां रहता है कि इतने डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदले, या इतने डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले, या इतने फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदले। कोई दिक्कत? तो उस समय में ये चीज तुम्हें जरूरत पड़ेगा। इसका फॉर्मूला नहीं लिखे हैं, पर फॉर्मूला ये कल बताएंगे। तो टेम्परेचर को हम लोग डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे, किस में बदलेंगे? और हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलेंगे, किसमें? और आगे केल्विन में बदलेंगे, किसमें बदलेंगे? तो ताप को कितने रूप में देखा जा सकता है? डिग्री सेल्सियस में, किसमें? तो कहेगा कि सर जी डिग्री सेल्सियस में न रहता, ये फ़ारेनहाइट कहाँ से आ गया? क्या जरूरी था फ़ारेनहाइट पढ़ाने का? क्या जरूरी था केल्विन पढ़ने का? तो देखो, अपने भारत में यदि मान लिया जाए यहाँ डिग्री सेल्सियस में बदला जाता है, डिग्री सेल्सियस में समझा जाता है, तो हो सकता है कि दूसरे देश में क्या है, फ़ारेनहाइट में होगा। आप मान लिया दूसरे देश से बात करेंगे कि अभी टेम्परेचर कितना है रे, तो सर जी अभी जो है ना ये इतना डिग्री सेल्सियस है, और न समझे और फ़ारेनहाइट में समझते हैं, इतना डिग्री फ़ारेनहाइट में समझ जाएगा एक बार में। इंडिया में इतना डिग्री सेल्सियस है, अमेरिका में फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो वो समझ जाएगा क्या। तो इसीलिए ये चीज यूनिट है, मतलब तापमान मापने की इसे इकाई कहा जाता है, जो कि सेल्सियस में चलता है, फ़ारेनहाइट में चलता है और केल्विन में चलता है। इज दैट क्लियर? सभी बच्चे को समझ में आया है? बढ़िया से पढ़ के आओगे, पिटाई नहीं खाओगे, पक्का? जय श्री राम, जय मां शारदे, जय हिंद, जय भारत। चलो हम लोग